नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। तो चलो स्वरों का वर्गीकरण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि स्वर क्या है। स्वर वे वर्ण हैं जो निर्बाध गति से या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से जो है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अम और आहा को जो है अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ होता है वो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, क्योंकि जब हम अम का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ म का भी उच्चारण होता है। उसी प्रकार से जब हम अह का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ ह का उच्चारण होता है। इस प्रकार से ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इसको जो है अयोगवाह बोला जाता है। इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला में 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। कितने अयोगवाह स्वर? 2 अयोगवाह स्वर होते हैं। और मुख्य रूप से कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो चलो आज के अपने मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण जो है विभिन्न आधारों पर किया गया है। तो हमारा पहला आधार है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। नाम से स्पष्ट है, उच्चारण काल अर्थात बोलने का समय, जितना समय लगता है उसके आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मतलब होता है लघु या छोटा। जिस स्वर के उच्चारण में हमको कम से कम समय लगे, छोटा समय लगे, उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को पहचानना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। यदि देखें अपने स्वर में तो छोटा आ, छोटे ई, छोटा ओ और री क्या है? ये अपना जो है ह्रस्व स्वर है। कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर है। और इसको ये छोटा स्वर होने के कारण जो है इसको जो है एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। कितने मात्रिक स्वर कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जिस स्वर का उच्चारण जो है ह्रस्व स्वर से 2 गुना लगे उसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। ये बाकी चारों को छोड़ करके सभी के सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। देखो हमने कितना आसानी से ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पहचान लिया। ह्रस्व स्वर जो छोटा है वो पूरा ह्रस्व स्वर है, बाकी ह्रस्व को छोड़ करके जितना भी है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। और दीर्घ स्वर को जो है द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है, क्योंकि दीर्घ स्वर में जो है 2 मात्राओं का योग है। वो कैसे? तो देखते हैं। ये जो पहला दिख रहा है आ, ये जो है अ धन अ से मिल करके बना है, 2 मात्राओं के योग से बना हुआ है, इसलिए इसको द्विमात्रिक बोलते हैं। इसी प्रकार से ई भी जो है क्या है? छोटा ई, 2 छोटा ई के योग से बना है, अर्थात 2 मात्राओं का योग से बना है। इसी प्रकार से उ, ए, ऐ, ओ और अम भी जो है 2 मात्राओं के योग से बना है, इसलिए जो है इसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक। तो अपना उच्चारण काल के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण में तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिसका उपयोग हम ज़्यादातर किसी को पुकारने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि राम, श्याम। क्या हो रहा है? इसका उच्चारण जो हम किसी को पुकारते हैं तब करते हैं, यदि कोई दूर में है तो राम श्याम करके पुकारते हैं। और इसका जो है उच्चारण करने में समय ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है इसको जो है
त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? त्रिमात्रिक स्वर बोला जाता है। देखो कितने आसानी से हम लोगों ने उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सीख लिया, बहुत ही सिंपल था। तो दूसरा चलते हैं कि जीवा के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के, जीवा अर्थात होता है जीभ, तो जीभ का जो प्रयोग होता है उसके आधार पर भी जो है स्वरों का जो है वर्गीकरण किया गया है। तो इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो चलो चलते हैं कि अग्र स्वर क्या है। अग्र, जिस स्वर के उच्चारण में हमारे जीवा का अग्र भाग प्रयोग में आए या आगे का हिस्सा काम करे उसको बोलते हैं अग्र स्वर। देखो उच्चारण करके देखते हैं। ई, ई, ए, क्या हो रहा है? हमारे जीवा का आगे का हिस्सा काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अग्र स्वर। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में हमारे जीवा का जो है मध्य का हिस्सा उपयोग में आए, उसको बोलते हैं मध्य स्वर। देखो क्या है? अ, क्या हो रहा है? हमारे जीभ के बीच का हिस्सा काम कर रहा है, इसलिए अ क्या है? मध्य स्वर है। तीसरा देखेंगे पश्च स्वर। नाम से स्पष्ट है, पश्च मतलब होता है पीछे, लास्ट का भाग। जिस स्वर के उच्चारण में हमारे जीवा का जो है लास्ट भाग कार्य करे उसको बोलते हैं पश्च स्वर। तो देखते हैं पश्च स्वर में क्या क्या आता है। आ, उ, ओ, औ। अभी आप लोगों को जो है यह जो है कठिन लग रहा होगा, चलो इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों को हम आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इधर देखेंगे कि आ को हमको रखना है मध्य स्वर में। कहाँ रखना है? मध्य स्वर में। ये हो गया हमारा मध्य स्वर। अ के बाद क्या आता है? आ, और मध्य के बाद क्या आता है? पश्च। तो आ जो है अ के बाद आता है, इसलिए जो मध्य स्वर के बाद क्या आता है? पश्च, इसलिए आ को हम कहाँ रख देंगे? पश्च में रख देंगे। तो क्या हुआ? मध्य स्वर अ हुआ, पश्च स्वर क्या हुआ? आ। अब इसके पश्चात हम जोड़ा में एक बार ऊपर एक बार नीचे करेंगे। ये क्या है? इसके पश्चात है ई और ई, इसको हम ऊपर में रख देंगे अग्र में। फिर उसके बाद क्या है? उ और उ कहाँ कर देंगे? इसको नीचे में रख देंगे। फिर उसके बाद क्या है? ए और ऐ, इसको कहाँ कर देंगे? ऊपर में कर देंगे। उसके बाद क्या है? ओ और औ कहाँ कर देंगे? नीचे रख देंगे। देखो एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे करके जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोगों ने आसानी से कर लिया। तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर जो है स्वरों को जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत। विवृत में जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? पूरा खुलता है। देखेंगे विवृत में क्या है? आ है। चलो आ का उच्चारण करके एक बार देखते हैं। आ, क्या हो रहा है? हमारा मुख पूरा खुल रहा है। तो विवृत में कुल एक ही स्वर होते हैं। दूसरा है अर्धविवृत। क्या है? दूसरा है अर्धविवृत। नाम से स्पष्ट है कि विवृत का आधा, क्योंकि विवृत में हमारा मुख क्या हो रहा था? पूरा खुल रहा था, इसलिए अर्धविवृत में हमारा मुख क्या खुलेगा? आधा खुलेगा। चलो बोल करके देखते हैं। अ, ऐ, औ। क्या हो रहा है? हमारा जो मुख है वो क्या हो रहा है? आधा खुल रहा है। इस प्रकार से अर्धविवृत की संख्या कितना है? 3 है। तीसरा देखते हैं संवृत। संवृत में जब हम संवृत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख लगभग जो है बंद रहता है।
विवृत में हमारा मुख क्या होता था, ज़्यादा खुलता था, और समवृत्त में उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, लगभग हमारा मुख क्या रहेगा, बंद रहेगा। तो समवृत्त में आता है ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलो एक बार उच्चारण करके देखते हैं। ई, ई, बू, ओ। क्या हो रहा है, हमारा मुख लगभग जो है पूरा बंद हो रहा है। इसलिए जो है इस प्रकार से संवृत्त में कितना है, 4 स्वर है। उसके पश्चात देखते हैं अर्ध संवृत्त। ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि संवृत्त का आधा। जब संवृत्त में हमारा मुख लगभग बंद था तो अर्ध संवृत्त में क्या होगा, हमारा मुख थोड़ा खुलेगा, आधा खुलेगा। तो चलो देखते हैं उच्चारण करके। ए, ओ। क्या हो रहा है, हमारा मुख जो है आधा बंद है। इस प्रकार से स्वरों का जो है वर्गीकरण जो है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुख द्वार खुलने के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है स्वरों का वर्गीकरण आसानी से समझ आ गया होगा। यदि मेरा यूट्यूब चैनल आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।